हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट के बारे में मैंने कंप्लीट सिलेबस अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ फॉर्मेट में पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि हम जनरल टेस्ट को कैसे टैकल करें। जनरल टेस्ट जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने 12th तक पढ़ा ही नहीं है, बट इसको कैसे इजीली टैकल किया जा सकता है। देखो, जनरल टेस्ट जो सीयूईटी के लेवल का रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का, बिल्कुल जैसे मैंने एनालाइज करा है, तो वो आपको गिवन है। ठीक है, इजी लेवल का गिवन है आपको जनरल टेस्ट। एंड ऑल्सो आप अगर आप एक मंथ भी अच्छे से देते हो सर्टेन टॉपिक्स को कवर करने में, देन के क्वेश्चंस को लगाने में, करंट अफेयर्स की मंथली नोट्स पढ़ने में या फिर वीकली नोट्स पढ़ने में, ठीक है, स्टैटिक जीके के कुछ एक टॉपिक्स को आराम से करने में, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना ईजी आपको जनरल टेस्ट आता है। ठीक है, जनरल टेस्ट को ना लेने की गलती मत करना, बिकॉज जनरल टेस्ट ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ द कोर्सेज विच यू आर टारगेटिंग, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट और इट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। लाइक आप बीबीए के लिए टारगेट कर रहे हो, किसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, एंड आपका बीए के कुछ जो कोर्सेज हैं, कुछ कॉम्बिनेशन जो हैं, उसमें जीटी जो है वो कंपल्सन है। ठीक है, तो उसको आप अगर ले लोगे तो आपके वाइडर कोर्सेज ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे जब आप अपनी प्रेफरेंस शीट को फिल करोगे। पहला स्टेप विच यू कैन ऑप्ट फॉर जनरल टेस्ट कि यू हैव टू सॉल्व ओनली वन पास्ट ईयर पेपर, और ये देखना है कि मेरा कौन से टॉपिक जो है वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है। अगर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है। ठीक है, अब भी प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे से हो जाएगी। कैसे करनी है प्रिपरेशन? सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे कि बताया, पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है। एनालाइज करके ये आपका ड्रॉ करना है कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके की क्या वेटेज है, करंट अफेयर्स की क्या वेटेज है, एंड क्वांट्स क्या आ रहा है, रीजनिंग का कितना रह रहा है पोर्शन, तो वो आपका टोटली डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की पूरी एक फॉर्मेट जी कि आपके कितने क्वेश्चन आपके क्वांट से हैं, कितने क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन स्टैटिक जीके करंट अफेयर से हैं, इस तरीके की एक लिस्ट को बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो जिसमें मैं आपको उस लिस्ट को समझा रही हूँ। ठीक है, जो सिलेबस अपलोड करा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन आपको टॉपिक को कवर करते हुए चलना है यूट्यूब चैनल की हेल्प से। आपको टॉपिक सिर्फ सर्च करना है, जैसे नंबर सिस्टम है क्वांट्स का। ठीक है, क्वांट्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि उसे मैथ्स कहते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो आपको जनरल टेस्ट में पूछा जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टर्म्स, कुछ आपका थिंकिंग के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एवरेज से क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज से आपका आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है। ठीक है, एंड आपका नंबर सिस्टम से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन आती है। तो ये सारे आपके क्वांट्स के टॉपिक होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करना है। सिंपली आपको डालना है कि नंबर सिस्टम, सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आपको जो यूट्यूबर है वो सिखा रहे हैं, जो भी टीचर आपको सिखा रहा है वो नंबर सिस्टम, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उस टॉपिक को ऑप्ट कर सकते हो, उस वीडियो को आप ऑप्ट करके उसको देख सकते हो, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बिहाफ पे आप नोट्स बना सकते हो, एंड देन उन नोट्स का बाद में इस्तेमाल कर सकते हो रिवीजन के लिए। एंड डेली आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो उसके 20 क्वेश्चन को डेली लगाना है, ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, मंथली या फिर वीकली किसी भी एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सून आई विल बी अपलोडिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल कंसाइज नोट्स। ठीक है, अब बात रही स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में भी कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, उसकी भी लिस्ट मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात रही आपका जो लास्ट टॉपिक होती है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इजी है अगर आपको अच्छे से आ जाए। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वो जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए कुछ, जैसे आपने क्वांट्स के लिए ऐसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपकी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। इसी तरीके से रीजनिंग को भी आपको सर्च करना है, उसकी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, बट सर्टेन टॉपिक्स के लिए जो आपका पास्ट ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रिडिक्टिवली वही आपका पैटर्न रहने वाला है सीयूईटी का। ठीक है, अब बात आई कि रीजनिंग के लिए आप उनको देख लोगे, वीडियो को देख लोगे, नोट्स बना लोगे, एंड उसको आप रिवाइज करोगे, एंड डेली जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका क्वांट्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रीजनिंग एंड क्वांट्स तो डेली होता रहेगा। अब करंट अफेयर्स एंड आपका स्टैटिक जीके को आप एक एक टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप धीरे धीरे करके जो है वो आप कवर कर लेना। तो उसके लिए जो नोट्स है वो मैं सून अपलोड कर रही होंगी, जो मेरे खुद के हैंड रिटन है। ठीक है, सो आप उसमें भी जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ही मैं अपलोड करूँगी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। सो आपका इस तरीके से जनरल टेस्ट पूरा कवर हो जाएगा।
बाद में बात रही कि आपको ये सारा आपने सिलेबस कवर कर लिया, आप डेली 20 40 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे हो इनिशियल स्टेज पे। बाकी तो बाद में आपको 60 70 80 डेली का एवरेज रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तभी इजीली आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात रही कि आगे के जो 15-20 दिन बचेंगे आपके CUET के एग्ज़ाम से पहले, तो उसके लिए आपको मॉक्स लगाने हैं टाइमली। ठीक है, टाइमली सेटिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे 1 आवर आपको गिवन होता है, 75 क्वेश्चंस की आपकी चॉइसेस होती है, इसमें से 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 1 घंटे में। तो वो आपका काफ़ी अच्छा टाइम है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन की एवरेज आती है। बट उससे भी कम टाइम में जैसे स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, तो उनके क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली आप टिक मार्क करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते। ठीक है, तो टोटली टाइम जो है वो आप मैथ्स यानी क्वांट्स को और रीजनिंग को आप अलॉट कर देना। ठीक है, अब बात रही कि हमने ये सब कर लिया, अब हमें कोई चिंता लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो डेफिनेटली आपका कन्वर्ट हो जाएगा जनरल टेस्ट। 300 में से आप 280 प्लस स्कोर कर रहे होंगे अगर आपने इस तरीके से काम कर लिया तो। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड जो भी सारा कंटेंट मैंने इस वीडियो में बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपका कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में गिवन है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।